ये लग रही RFID काउंटर के बाहर लाइन है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। ये कहाँ तक जा रही है भाई? ये जा रही है काफी पीछे तक, दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से रश आ रहा है, बहुत बढ़िया रश चल रहा है। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बढ़िया रश चल रहा है। और ये हम आगे कटरा चौक पे है, तो नवरात्र की तैयारी हो चुकी है बढ़िया तरीके से। और हम अब जा रहे हैं चाय पी। ये रास्ता आता है सामने वाला माता के भवन के लिए, तो अभी हम जाएंगे, लेकिन पहले पी लेते हैं यहाँ पे हम अपनी चाय। लेकिन चाय वाला तो है ही नहीं यार, आज तो चाय का काउंटर बंद पड़ा है। हाँ कोई बात नहीं, आगे पी लेंगे चाय का प्रोग्राम। अब हम आगे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से पैदल ही चलेंगे या आपको रिक्शा लेनी है तो ले सकते हैं। रिक्शा से चलेंगे पैदल चलेंगे? तू बता। पैदल चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे भाई ने बताया था ना कि पैदल चलना चाहिए। भाई के भरोसे मत रहो, भाई हो सकता है थोड़ी दूर चढ़ाएगा, उसमें क्या रिक्शा ले लो। तो रिक्शा लेना है तो पहले ले लो, क्योंकि बीच में भी सेम प्राइस लगेंगे और यहाँ से भी सेम ही लगेंगे। ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे आओ, देखते हैं, पता करते हैं क्या चार्जेस, क्या रेट है। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है बर्गर किंग, यहीं से एंट्री होगी आपकी बर्गर किंग से। और ऑटो वाले भैया पता करते हैं कहाँ है, शायद ये सेम ड्रेस में जा रहे हैं भाई, उसे ज़्यादा दूर है नहीं, एक काम करो, पैदल चलते हैं, है ना? पैदल चलते हैं। हाँ ठीक है। कल चलना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑटो जाते हैं, आप चाहे ऑटो कर सकते हैं दर्शनी गेट तक के लिए, या आप पैदल जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, शुरू कर चुके हैं। और देख रहे हो आप कैसा रश दिखाई दे रहा है। आज है तीसरा नवरात्रा, सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो ऑटो दिखाई दे रहा है भाई धड़ाधड़। मुझे लगता है ऑटो ना लेना सही चॉइस होगी, क्योंकि ना ऑटो की लाइन भी बहुत लंबी लंबी हो जाएगी और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी, वो बहुत पहले उतार देगा भाई। यहाँ से हमने यात्रा शुरू करी, पैदल पैदल मज़ा आ रहा है। और हमारा ऋतिक पूरा रेडी है आगे जाके बाणगंगा पे नहाने के लिए। और भाई अभी 2-3 बंदे मिले भी थे होटल वाले, इन दोनों को देख के कह रहे थे भाई फ्रेश होना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होना है। मैंने कहा हाँ भाई ये दोनों नहा के नहीं आए, देख लो शक्ल इनकी। पड़ेगी क्या? अभी रास्ते में नहीं पड़ेगी, ऊपर ही पड़ेगी। और ये जैकेट अभी पहनी हुई है भाई, क्योंकि अभी मैं नहा धो के आया था, ठंड है और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक करते टाइम, तो ये जल्दी उतर जाएगी। और जब ट्रैकिंग और आगे बढ़ेगी तो आपको दिखाई भी दे जाएगा। तो ये चल रही है हमारी स्टार्टिंग से ही यात्रा। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा मनोकामना भवन, और सॉरी दर्शनी गेट। उन्होंने कहा ना वन तो पूरे भवन पे ही है। माता के भवन पे आके आपने भैया ये व्यू तो देखा ही होगा, और पीछे दिखाई दे रहे हैं त्रिकुटा पर्वत के दर्शन, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी हम 500 मीटर ही चले हैं, और ये वाला व्यू जो दिखाई देता है ना भाई, सब अपनी अपनी चुनरी और वो बांध जाते हैं, और हवा चलती है तो अलग से दिखाई देते हैं, बहुत ही लहराते हुए और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है माता का भवन। आइए
चलते हैं आगे। भाई यहाँ भी जिम करने की सोच के आए हैं कि अपने साथ बैग और एक दूसरा बैग भी लेके आए जिसमें इनके जिम का सामान है। और अब हम ये जिम का सामान लाने की क्या जरूरत पड़ी ऋतिक भाई? ये बैग्स तो नीचे रख देंगे, तो इसमें कपड़े होंगे ना जो हम पहन कर आए हैं या फिर नहाने के बाद उतारेंगे, वो इसमें रख के नीचे रखेंगे। ओके, एक्स्ट्रा लगेज कैरी नहीं करेंगे। तो ये अगर आप लोगे तो सबको आवाज़ भी सही आएगी और चलते चलते बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। है ना? तो ये अब आप ये बताओ, आप कितनी माँ के भवन पर कितनी बार आए हो? मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन आपके साथ दिनेश भाई के साथ पहली बार आया हूँ, तो देखते हैं इनके साथ कैसा सफ़र रहता है। तो मैं बताऊं भाई, इनका ऋतिक भाई का मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं थी आएंगे और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने मेरे से बोला था, एंड टाइम पे बोला था, जैसे कहते हैं ना माँ का बुलावा कैसे आता है भाई, ऐसे ही आता है। जैसे ये ऋतिक भाई का आया, हाँ जी। वो कैसे फ़ोन किया इन्होंने कि भाई आप आज जा रहे हो ना, तो मैं भी चलूँ। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ आपको परमिशन देने वाला? अगर आपके वो मन में विचार आ गया और जाने का सोच लिया है तो आ जाओ भाई। तो भाई ने तब भी मुझे विश्वास नहीं था कि आ जाएगा। फिर दोबारा फ़ोन आया कि भाई कब पहुंचेगी ट्रेन, मुझे बता दो। मैंने मैसेज कर दिया भाई को कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे श्री शक्ति ट्रेन है। तो भाई ने कहा कि हमारे साथ 3-4 बंदे और आएंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, सबका बंदोबस्त हो जाएगा। क्योंकि बंदोबस्त करने वाले कौन है? मैया रानी। तो भाई इनमें से 4-5 में से एक बंदा आया, वो हमारा ऋतिक भाई आया। और भाई कितने बजे आया पता है? ट्रेन चलने से सिर्फ 10 मिनट पहले आया। 7 बजने में 5 मिनट थे और हम भी लेट ही पहुंचे थे, देखा भी था हमने उसके अंदर। तो भाई कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और ना हमें टीटी ने परेशान किया ना किसी ने। क्योंकि जब टीटी 2 बार आया ना, एक बार तो ये रूम में ये ड्रेस अपना चेंज करने गया था, कपड़े चेंज करने गया था, तो टीटी आया और अपना चेक किया और चला गया। उसके बाद वो सो गया, उसने एक बार भी पूछा नहीं। तो कोई परेशानी नहीं हुई, सब बढ़िया अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम बहुत ही अच्छे से। और अब जब हम नीचे जाएंगे, मतलब घर की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही बताइए कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। अभी हम हैं ट्रैक पे, यहाँ पे ऑटो चलते आपको दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी सी दूरी पे है, 500 मीटर और रह गया। 1 किलोमीटर होता है यहाँ से हार्डली। तो आप हमेशा पैदल ही जाते हो? हाँ जी, हमेशा पैदल। तो अभी इनका नेक्स्ट कब आ रहे हो आप? 2 अप्रैल 2 अप्रैल को, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद ही आ रहे हैं। और किस के साथ आ रहे हो आप? फैमिली के साथ है, दोस्त है, उन सब की फैमिली है सब। तो अब नवरात्र में कभी आए हो? नहीं, पहली बार, इसलिए तो आपसे पूछा। भाई मैं बता रहा हूँ, नवरात्र में अगर आप आओगे अलग ही रौनक दिखाई देगी, अलग ही भाई डेकोरेशन दिखाई देगा। भाई ऐसा डेकोरेशन कहीं पर भी नहीं होता, इंडिया में कहीं नहीं होता जितना फूलों ये रियल फूल लगाते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, 3 से 4 करोड़ के फूल ऊपर भवन पे लगे हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे भवन सजा हुआ है। बने रहना, आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इंफॉर्मेटिव और आपके काम की रहेगी। तो नवरात्रों में आपको घर बैठे दर्शन भी कराएंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। रास्ते में आपको ये ऐसी दुकानें आपको मिल जाएगी। आप ज़रूरी नहीं है यहीं से अपनी चुनरी प्रसाद ये लेके चलो, अपने साथ एक्स्ट्रा सामान मत लेना, क्योंकि एक पानी की बोतल ही बहुत भारी पड़ती है। तो आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे आपको ऑटो वाले रोकते हैं, हाँ रोकेंगे, अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ से आपको प्रसाद कहिए खरीद लो, लेकिन यहाँ से प्रसाद खरीदने की जरूरत नहीं है। माता के भवन पे प्रसाद मिलता है, ऑफिशियली सरकारी दुकानें हैं वहाँ पे। 100 रुपीज़ का विद नारियल मिलता है, 50 रुपये का नॉर्मल मिलता है। तो बहुतों के क्वेश्चन थे कि यहाँ से लेके जाना चाहिए प्रसाद या ऊपर ही मिल जाएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हो या आपको नहीं पता था तो प्रसाद ऊपर से मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन आपको अगर ये अच्छी लगी तो उस तक पहुँचा देना। जिसको नहीं पता था तो प्रसाद ऊपर से भी मिल जाता है। तो ये रहे माँ त्रिकुटा पर्वत के दर्शन, और वो रहा दर्शनी गेट। और यहाँ से राउंड लेके हम पहुँच जाएंगे अपना
दर्शनी गेट की तरफ। और आने वाली वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव होती रहेगी। पेज पे हो बने रहना, और नए आए हो तो उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जो उसको फॉलो करेगा। सभी को मेरा ये जो आगे दिखाई दे रही है लाइन यहाँ तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे लाइन और बढ़ती जाएगी। तो ये लाइन यहाँ तक आ चुकी है और ऑटो वाले आपको यहीं पर ही उतार देंगे। तो यहाँ से मुड़ते ही आपको दिखाई दे जाएगा दर्शनी गेट। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं दर्शनी गेट। तो यहाँ पे अब लग चुका है जाम, क्योंकि रश बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी है। ये दर्शनी गेट के अंदर जाने के लिए लाइन है। और ये रहे माता के भवन के लिए दर्शन। रास्ता ये रहा। तो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो अगर श्री माता वैष्णो देवी आ रहे हो तो देख रहे हो नवरात्रों में कितनी अच्छी खासी रश दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। फिजिकली हैंडीकैप है हमारा दर्शनी गेट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये दिखाई दे रही है रश, और ऑटो यहाँ तक बढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आगे हम सामने से जाएंगे। एंट्री इनसे पूछ लेते हैं कहाँ से होगी। ये रहे हमें दर्शन। केयर टेकर को साथ में जाने दिया जाता है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक केयर टेकर को नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ मैं कोई बात नहीं, एक केयर टेकर को साथ में जाने दिया जाता है। हैंडीकैप वालों के लिए अलग से लाइन आती है, वो यहाँ से आती है। यहाँ से एंट्री होती है फिजिकल हैंडीकैप वालों की। और ये है जेंट्स वाली लाइन इधर है और लेडीज़ वाली इधर है। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है फिजिकली हैंडीकैप वाले के साथ होती है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो अपना इस लाइन में अपना आके अपना जा सकते हो। साथ में अगर आपके साथ कोई केयर टेकर है और फैमिली मेम्बर है उसको भी जाने दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, होता है ना। हर जगह रश की वजह से नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन केयर टेकर को साथ में जाने दिया जाता है। बोलना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि हम माता के भवन पे आए हैं, कोई लड़ाई दंगा करने नहीं आए हैं। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर है तो उससे बोलना, तो उसको जाने देंगे। और साथ में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको घोड़े खच्चर आगे से फ्री मिल जाएंगे, साथ में बैटरी रिक्शा ही फ्री मिलेगी। और साथ साथ आपको अटका आरती और गर्भजून में भी आरती फ्री मिलेगी। तो अगर साथ साथ आपका UDID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो अंदर नहीं जाने देंगे। तो अगर आपने UDID कार्ड नहीं बनवाया तो बनवा लेना। और भीड़ देख लो नवरात्रों में। आज तीसरा नवरात्रा, तो तीसरा नवरात्रा है। और लाइन देखो बहुत ही लंबी दिखाई दे रही है, पीछे तक, काफ़ी पीछे तक दिखाई दे रही है भाई। तो रश इस टाइम पे बहुत अच्छा लगा हुआ है। समय हो गया है हमारा 8:45। तो भाई ऋतिक कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर जो माता के भवन पे आने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो आ जाओ जल्दी से। विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता के भवन पे जो बारिश है वो नहीं हो रही, धूप निकली हुई अच्छी खासी। तो अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगने वाले सूचना क्या क्या नहीं ले जा सकते। वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लैपटॉप, तंबाकू, कैमरा और बंदूक, अरे भाई ड्रोन और ये सब नहीं ले जा सकते। तो अगर आपके पास ये सब है तो लेके नहीं आना। साथ साथ अगर तंबाकू है तो बंदे यहीं पिचकारी मार देते, क्या कर रखा है यार। तंबाकू को लेके ना आए। तो यहाँ से अब भाई ये क्या रहता है, ये लेडीज़ों की लाइन कम होती है। तो लेडीज़ों की लाइन कम होती है, सारी लेडीज़ें अपने भाई का, हस्बैंड का, पापा का यहीं वेट कर रहे होते हैं। और क्योंकि जेंट्स की लाइन बहुत लंबी है तो आने में, यहाँ अंदर एंट्री करने में
10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद किसी का फ़ोन नहीं है, किसी को टच भी नहीं आ सकते। जैसे ऐसे हाथ हिला रहा है भारत, ऐसे हाथ हिला रहा होगा, और रस देख रहे हो कितना बढ़िया अच्छा खासा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया रश लगा हुआ है। भीड़ ये सारे वही है भाई जिनके हस्बैंड, भाई और पापा सारे बाहर वेट कर रहे हैं, और ये भाई कुछ ज़्यादा ही रश आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे नवरात्रे पे, नवरात्रे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो लाइन में सब अपना अपना इधर साइड में खड़े होकर अपना वेट कर रहे हैं। तो अगर आपका प्लान बन रहा है तो भाई आ जाओ माता के भवन पे। बढ़िया धूप खिली हुई है, बारिश नहीं हो रही, ठंडा भी नहीं और है भी, दोनों ही है। तो अभी चलेंगे ट्रैक पे, इसमें जैकेट को उतारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो रश में से ज़्यादा आप देख के खुद ही बता सकते हो। और धूप बढ़िया बहुत ही खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर नज़ारा माता के वन से। जय माता दी, जय भोले बाबा की जय। अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। अब अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले आता है ये लंगर का रास्ता। अगर आप कुछ खा पी के नहीं आए हो तो फ्री लंगर सेवा यहाँ पे चलती है। गुलशन कुमार की नीचे उतरते ही आप अपना यहाँ पे गुलशन कुमार पे खाना खा सकते हो और यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। तो कहाँ पर पड़ेगा? थोड़ी सी दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। जगह जगह पोस्टर भी लगे दिखाई दे रहे ये। और ये माता जी आपने हर जगह देखी होगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी भाई, बहुत बढ़िया। तो माता जी आपने कहीं ना कहीं हर जगह देखी होगी, वायरल। भाई ऋतिक, आपने इन माता जी देखा कभी? आपने भी देखा होगा। और अब बता देते हैं लंगर, अगर आपने कभी लंगर का पता है आपको? लंगर का भी पता? आ जाओ। तो यहाँ से अब प्रीपेड जो बुकिंग होती है, अगर घोड़े खच्चर पालकी अगर चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको पोनी, पालकी, पिट्ठू करना है तो उसकी बुकिंग यहाँ से होती है। और लंगर सेवा क्या हुआ बंद है भाई? है 12 बजे लंगर सेवा खुलेगी। अगर आपको लंगर खाना है गुलशन कुमार का तो यहाँ पे मिलता है। पता नहीं आज क्यों बंद है, हो सकता है नवरात्रे और रश की वजह से होगा। तो यहीं से ताराकोट वाला नया रास्ता भी आ जाता है। और ये 50 रुपये में क्या है, सिर्फ 50 रुपये में प्रीपेड। ये कुछ नया चालू किया स्टॉलर। 500 रुपये जमा करने हैं। हाँ, 50 रुपये पर डे का आपको ये मिल जाएगी, ये स्टॉलर। हाँ, लाके आप जमा करिए, आपके 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये कुछ नया शुरू हुआ है ना, प्रीपेड बुकिंग काउंटर बाणगंगा का। आप खुद ले आ सकते हो। अब तो हो गया सर। हाँ, इसको खुद कैरी करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। ठीक है। तो ये यहीं से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा जरा ये और पूछ लेते हैं। ये वॉकर है जो स्टॉलर है, ये कहाँ से मिलेगा? स्टॉलर कहाँ से मिलेगा? स्टॉलर ये वाला मिलता है किराए पे। कहाँ से? ये मिलता है, इनको पूछो। इनसे पूछूं? हाँ, इनको पूछ लो, किराए से भी मिलता है। अच्छा, हाँ। भैया स्टॉलर कहाँ मिलता है? ये स्टॉलर जो लिखा हुआ है ये है, ये बच्चे के लिए खुद लेके जाने वाला, यहीं से मिलेगा। तो सिक्योरिटी में जमा होती है 500 रुपये, 550। और ऊपर रखने की जगह ऊपर है,
कहाँ पे छोड़ना है? भवन वाले काउंटर पे छोड़ देंगे, वहाँ जमा हो जाएगा। अच्छा ऊपर ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई ये कुछ नया चालू हुआ है, ये यहाँ पे यही वाले भाई, ये जो रखे हैं यही वाले हैं। तो ये ऐसे रखे हुए इंस्टॉलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने नया चालू किया है। इंस्टॉलर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, सिक्योरिटी मनी जमा कर देना, 500 रुपये जमा हो जाएंगे, 50 रुपये लगेंगे और आपको ऊपर जाके ये जमा हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, कुछ नया चालू हुआ है, पहले कभी चालू नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही है। लास्ट मंथ भी नहीं था ये अभी चालू हुआ है। अगर कहाँ से मिलना है ये और एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आने का रास्ता है, ये जाने का रास्ता। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है प्रीपेड सेवा काउंटर, वो नीचे है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो उसको भेज देना जिसको इसकी ज़रूरत है, और पेज पे नए आए हो तो सबसे पहले फॉलो जरूर कर लेना। सभी को मेरा जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा, साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। है तेरी मेरी भी वाह जय माता दी। एक्साइटमेंट में भागे भागे जाओगे। अरे मैं भी आया भाई साहब। पालकी क्या रहते हैं रेट इसके? 4000 रुपये। कहाँ तक है? भवन तक या अर्धकुंवारी तक? मंदिर तक, भवन तक। और अर्धकुंवारी तक वो कितने रहते हैं? 2-1000 रुपये। तो भाई पालकी अगर लेनी है, अगर किसी के ग्रैंडफादर मदर या कोई भी ऐसा जो चल नहीं सकता पालकी से जाना चाहता है, तो उसके चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। तो अभी इन्होंने बताए कि 2000 रुपये अर्धकुंवारी तक, भवन तक के 4000 रुपये। और ऑफिशियली रेट भी अभी पता कर लेते हैं। ये तो इन्होंने बताए हैं कि कैसे रहते कैसे नहीं रहते। साथ में कोई खच्चर वाला होगा तो मैं ही बता देता हूँ, पूछ भी लेते। चलो खच्चर वाले के बता दूं मैं। यहाँ से खच्चर के अर्धकुंवारी तक के 650 रुपये लगते हैं और भवन तक के लगते हैं 1250 रुपये। और अगर आपके बच्चा बड़ा है तो ये 100 रुपये या 150 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, उसको भी बिठा लेते हैं। हाँ अभी नवरात्रि चल रहे हैं, खच्चर तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है जा चुके हैं और भीड़ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जगह जगह पे ऐसे ढोल नगाड़े आपको मिल जाएंगे जो आपको जोश उत्साह बढ़ाते रहेंगे और माता की जयकारा लगाते रहेंगे। शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। सभी को मेरा जय माता दी। अभी मैं खड़ा हूँ बाणगंगा घाट पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बहुत ही कम मात्रा में है। तो अगर आप यहाँ पे आके नहाने का सोच रहे हो तो यहाँ के बजाय आप बाणगंगा घाट पे नहाना। ये वो जगह है जहाँ पे बच्चों का मुंडन बहुत पहले से होता हुआ आया है। तो बच्चों का मुंडन अगर यहाँ भी होता है और अब बाणगंगा घाट पे भी होने लगा है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, बाणगंगा घाट पे हमने अपने, ये मेरा दोस्त है जो खड़ा हुआ है सामने, भारत के बेटे का मुंडन करवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट पे। अगर आप आ रहे हो श्री माता वैष्णो देवी, बच्चे का मुंडन कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो आप वहाँ पे करवा सकते हो। और यहाँ पर आप नहा सकते अगर यहाँ पे पानी होता तो। अब आगे चल के दिखाते हैं कि कैसा है बाणगंगा घाट पे पानी का जल स्तर और कैसे बंदे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। धूप बहुत तेज आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है, दिखाई दे रहा है ये जैकेट उतारने का समय आ चुका है। तो अगर आप पेज पे पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना और कमेंट करके जय माता दी लिख के जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी।